देखो महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन सुशासन मतलब शासन अच्छी तरह से, कोई डर भय किसी की तरह का नहीं, ये भी बात है। तो सरकार कहती है जनसंख्या, मुद्दा है अगर जनसंख्या से अगर रोजगार कम होता है तो चाइना इतना बड़ा एग्जांपल है हमारे सामने। यहाँ पर हम लोग हैं जो हमें एजुकेशन और हमें एजुकेशन के बारे में पता है, उनका क्या जो लोग गांव में बैठे हुए हैं जिनके बच्चे एजुकेशन के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। मोदी के चक्कर में यार देखो बदमाशी लड़ाई वड़ाई सब खत्म हो गई है। आप कहीं भी कुछ कर लो, आपको कोई डर नहीं है किसी चीज का। मानते हो चीज को? हमारे यूपी का योगी जी है, कोई दिक्कत नहीं है यार। हमारा शहर की पॉपुलेशन ज़्यादा है नहीं है, हमारा जो रूरल एरिया है वो ज़्यादा है। हमें हमारे रूरल एरिया को डेवलप करेंगे तब हमारा इंडिया जो है वो ग्रो करेगा, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सिटी को ग्रो करने से हमारा इंडिया ग्रो करेगा। युवा हो भाई साहब, क्या लग रहा है बेरोजगारी है देश में? जी बिल्कुल बेरोजगारी है सर। है, महंगाई का मुद्दा भी है। बिल्कुल महंगाई का भाई साहब कह रहे हैं जो कमाएगा नहीं उसके लिए तो महंगाई महंगाई है। नहीं महंगाई तो बहुत ज्यादा महंगाई है। क्यों नहीं, कमा तो पहले भी रहे था, अभी भी कमा रहे हैं। अब तो ज्यादा। बताइए भाई साहब आप बेरोजगार हैं? जी बेरोजगार भी है। आदमी क्या करेगा बताइए? बेरोजगार है ना जी हमारा काम। कितना पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे तो नहीं है हम, हमारा काम है, हम लेबर क्लास के आदमी हैं। तो यार बेरोजगारी होगी। बेरोजगारी होगी ना यार एक बात बताइए आप, बेरोजगारी जो थी पहले तो हमारा काम था बहुत बड़े चलता था। अब तो हमारा काम बिल्कुल बंद पड़ा है। कपड़े का काम अब क्या हुआ? बिल्कुल बंद पड़ा है। कैसे बंद हो गया? पता नहीं, मार्केट माल नहीं जा पा रहे हैं। जी ऐसे लग गया ना महंगाई हो गई। ये आपके वजह से है। अच्छा जीएसटी लग गए, आदमी ने कपड़े खरीदने बंद कर दिया। मैंने पीटर इंग्लैंड पहनना है। महंगा हो गया ना पर। कैसे यार महंगा हो गया? कमाई के साधन बंद हो गए आपके? नहीं मैं 2 साल पहले मेरा सिलेक्शन हुआ था SBI में, तो कमाई बढ़ी। आप उस लायक तो बनी है। लाइक तभी तो बनेंगे जब बनने का मौका। अरे भाई साहब कपड़े का काम था आपका, कैसे बंद हो गया? कपड़े आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं थी, आपने अपना काम बंद कर दिया। नहीं क्यों बंद करते हैं? कैसे? फेरी वाले गली में जाते हैं, वो सोच के जाते हैं आज मैं 500 पैदा करके लाऊंगा। जज्बा ही नहीं है तो बेरोजगारी तो होगी। एजुकेशन आपको पता है आज के टाइम में कितना ज़्यादा हाई लेवल हो गया कि अगर हमें अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो हमें बहुत अच्छी खासी फीस देनी पड़ती है। आप कह रहे हो कि आप अच्छा खासा कमा रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो। आने वाले फ्यूचर जनरेशन में आपके 3 बच्चे हो गए, ठीक है 3 बच्चे हो गए, और ये जो है कि गरीबी है, ये इस गरीबी को ख़त्म करने का सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो एजुकेशन करेगा। अगर गरीबी खत्म होगी कब? जब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे। आप भाई एक सेकंड, भाई ने कहा कि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई इनकी नहीं है। अगर आज ये पढ़े लिखे होते तो आपकी तरह होते। इनके पढ़ने का रीज़न क्या, ना पढ़ने का रीज़न आपको नहीं पता। आपने कह दिया कि उस काबिल बनो। हो सकता है इनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती थी उस टाइम पे, आपकी फैमिली सपोर्ट कर सकती थी। नहीं मैं तो लेट हो रहा हूँ, मैं तो निकल जाऊंगा। बस आपकी बात सुन रहा था, जो आपने इनको बोला उस पर मैं बोल रहा हूँ कि अभी DPS में बच्चों को पढ़ाना है और एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना है। खासकर यहाँ पर मैं दिल्ली का नहीं हूँ, मैं लखनऊ का हूँ। यहाँ पर मैंने देखा गवर्नमेंट स्कूल काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। यहाँ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन लखनऊ, यूपी, बिहार जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल का मतलब कुछ नहीं होता है। बच्चे जाते हैं, सिर्फ उन्हें खाना दे दिया जाता है, वो खाना खा करके वापस चले आते हैं। टीचर आराम से मस्त बैठा होता है। मेरी बात की है, ठीक है। अब ये हाल है एजुकेशन का यूपी में। पता सन 2006 में एक गवर्नमेंट स्कूल था, उससे पहले मैंने एक प्राइमरी स्कूल से शुरुआत की थी, ठीक है। वहाँ भी खाना मिलता था, वहाँ भी मैं पढ़ा। सन 2006 में DS इंटर कॉलेज जिला लखीमपुर खीरी देवगली रोड पे है, गवर्नमेंट कॉलेज है। 2.5 रुपये मेरी फीस जमा होती थी। वहाँ से मैंने 12 साल पढ़े, मतलब 2012 में पास आउट हुआ। कितने रुपए फीस हो गई? 15 रुपये। 2012 में पास हुआ, 15 रुपये फीस थी मेरी। फिर उसके बाद 2014 BSc एग्रीकल्चर में मेरा सिलेक्शन हुआ। क्यों? गवर्नमेंट कॉलेज से था, मेरा पढ़ने में मन लगता था, ठीक है। वो भी गवर्नमेंट कॉलेज था जहाँ भाई साहब लो कल्चर था, लेकिन मैंने सोचा था भाई पढ़ेंगे कुछ करेंगे। 2014 से 2018 तक BSc एग्रीकल्चर मैंने खुद कमाया। 3,500 की नौकरी करके कॉलेज की मेस की फ़ीस देता था, और वहीं पे जो मैं मतलब मेरा खर्चा था रूटीन वाला मैंने खुद गुजारा किया यार। 2014 से 18 तक ये कैसे बता रही यार? 22 साल के 25 साल के लौंडे हो गए हो, और तुम आमने घूमने आ जाते हो, कहते हो बेरोजगारी है, लखनऊ से दिल्ली पेपर देने आ जाते हो। पापा 2,000 रुपये लाइए। पापा 2,000 कैसे कमाते हैं यार? खुद कमाना पड़ेगा, या तुम गए लाओ 2,000 रुपये दे दो यार, खुद उस लायक बनो। कहीं ना कहीं सर्वाइवल की बात की कि जैसे आप वो कटौती का बता रहे हैं, ठीक है। सर्वाइवल मैंने किया, ठीक है। 2014 से 2018 तक मैंने कमाया, मैंने पढ़ा, मैंने मेस की फीस दी। फिर 2018 से 2020 तक, ठीक है, मैंने कानपुर में कोचिंग की काकादेव में। तभी भी मैंने कॉल सेंटर पे काम किया, ठीक है। 6,500 7,000 रुपये देते थे। 2020 में सिलेक्शन हुआ SBI में। मेरे अंदर क्वालिटी थी भाई। 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद, 8 घंटे ड्यूटी करूँ, फिर उसके बाद मैं रूम पे जाऊँ, फिर उसके बाद मैं ट्यूशन वर्क, फिर उसके बाद मैं कोचिंग जाऊँ।
तो मतलब वो कहना चाह रहे कि अगर जब आप में काम करने की काबिलियत है, काम करने की लगन है, तो समस्या नहीं है। नहीं, काम करने की बात देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है, इन्होंने पढ़ाई आज से कितने दिन पहले की, आज हो गए 8 साल। तब की जनरेशन में और तब की जो सेंसस थी पॉपुलेशन की, उसमें फ़र्क था। आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक छोटी सी कोई वैकेंसी आती है जिसको पहले लोग सिर्फ 10,000 लोग भरते थे, आज उसके लिए लाख लाख लोग बैठ रहे हैं। और उसमें भी क्या, फिर उसमें रिजर्वेशन भी है। अब रिजर्वेशन भी है, जो लोग काबिल हैं, मान लीजिए किसी का 90% आ जाता है और किसी का जो रिजर्वेशन है वो 80% है, 80% वाले को मिल जा रहा है, 90% वाले को नहीं मिल रहा है। तो रिजर्वेशन तो खैर पहले से ही है, बट मैं बता रहा हूँ पॉपुलेशन नहीं बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी तो रिजर्वेशन भी बढ़ गया, क्राइटेरिया भाई उनकी भी तो जनरेशन आगे बढ़ रही है। तो बढ़ी ना फिर। वही मैं कह रहा हूँ, सीट्स उतनी नहीं बढ़ी। अभी आप बताओ कितने लोगों को सरकारी गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, ठीक है। और रही बात, आपने पढ़ाई की, आप मिडिल क्लास फैमिली से, मैं मिडिल क्लास फैमिली से, मैं भी यहाँ बाहर से आकर के पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं भी अपना पहले काम करता हूँ, फिर कॉलेज जाता हूँ, फिर कॉलेज से आने के बाद फिर काम करता हूँ। यहाँ पर हम लोग हैं जो हमें एजुकेशन और हमें एजुकेशन के बारे में पता है। उनका क्या, जो लोग गांव में बैठे हुए हैं जिनके बच्चे एजुकेशन के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। हमारा शहर की पॉपुलेशन ज़्यादा है नहीं है, हमारा जो रूरल एरिया है वो ज़्यादा है। हमें हमारे रूरल एरिया को डेवलप करेंगे तब हमारा इंडिया जो है वो ग्रो करेगा, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सिटी को ग्रो करने से हमारा इंडिया ग्रो करेगा। इनका जवाब मैं दे देता हूँ। शुगर क्रेशर जानते हैं, जिसमें गन्ना पेराई होती है। आपने मनमोहन सिंह की सरकार में गन्ना प्रति कुंटल कितने रुपए था? 200 रुपये कुंटल। अब कितने रुपए कुंटल है भाजपा गवर्नमेंट में? 450 रुपये कुंटल। तो हम किसानों को बढ़ा नहीं रहे, उनको खा रहे हैं भाई। और कैसे बढ़ाएं? उनको ला के प्रधानमंत्री जी से कहें कि आप हटिए, ये किसान है इसको प्रधानमंत्री बना दे। भाई बढ़ाएंगे तो ऐसे ही भाई, रेट बढ़ा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अब एक चीज़ बताइए, 2012 का मैं पास आउट, मेरे बैच में मान के चलिए कम से कम 135 लड़का था, ठीक है, 135। और मेरे गांव में करीबन मान के चलिए 5,000 लोग थे। 5,000 लोग तब आर्मी में नहीं जाते थे। अभी आपने पिछली भर्ती देखी, सिर्फ 4 साल के लिए कितना लड़का गया? उससे कम से कम 20 गुना लड़का गया सिर्फ 4 साल की भर्ती के लिए। क्या है यार ये जुनून है। और उसमें से लड़के कितने सेलेक्ट होते हैं? 10 लाख सेलेक्ट होते हैं। उसमें से मेडिकल लगता है, MS लगता है, मेडिकल थर्ड लगता है। फिर उसमें से पास आउट कितने होते हैं? मात्र 7 लाख। और गए कितने थे? करीबन मान के चलिए सर 74 लाख लोग गए थे, उसमें से पास होते हैं 7 लाख। ये जुनून है। और उसमें कितने लोग जाते हैं? सब गरीब का लौंडा जा रहा है। और कैसे हम गरीबी खत्म करें, आप बताओ। तो आप कहीं ना कहीं मतलब फिर भाजपा सरकार जो काम कर रही है उससे खुश है, सहमत है? बहुत आप खुश है? आपके पास नहीं। देखिए, मुझे किसी भी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई एम द इंडियन। और मैं नहीं चाहता कि हमारा इंडिया दिन ब दिन, डॉलर्स आपको पता है रेट्स बढ़ रहे हैं, इंडिया का रुपीस गिर रहा है, ठीक है। मतलब अभी तो बढ़ना शुरू हुआ है, बीच में तो कितना गिरा था। डेवलपमेंट की हमारा इंडिया कहते हैं कि हमारा इंडियन डेवलपिंग कंट्री है, अभी तक डेवलपिंग कंट्री है ही है। मुझे किसी भी कोई भी गवर्नमेंट हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बताएंगे कि हमारा जो है वो जनरेशन और हमारे का चेहरा कौन होना चाहिए? आप युवा हैं, क्या लगता है? जो अच्छा काम करे, दैट्स इट। अच्छा, आप खुश हैं मौजूदा सरकार से? मोदी सरकार से? हाँ जी। हुकूमत के लिए तो ठीक है, अच्छा, मगर दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार बढ़िया है। 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे आप? देखो ऐसा बनेंगे तो ये मोदी जी बनेंगे, मोदी जी। पर आपकी पसंद क्या है? हाँ जी, बनेंगे ही मोदी। अच्छा, लोग क्या कुछ भी रहे हैं, मगर बनेंगे मोदी। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं, कह रहे हैं भाजपा ने भारत तोड़ दिया, महंगाई कर दी, बेरोजगारी कर दी। देखो ऐसा है, भाजपा तो होते हुए ना तो कोई बम विस्फोट हुआ, ना कोई झगड़े हुए हैं जब से सरकार आई है। कांग्रेस के टाइम में तो काफी झगड़े, कर्फ्यू लगना, दिल्ली की बाजारों में, समझे, बहुत बुरा हाल था। किसमें कुछ वो झगड़े के सिवा कुछ हो ही नहीं था पहले। कांग्रेस के भाजपा आने के बाद हम दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली बस हमारे बाप दादा। केजरीवाल तो एकदम झूठा है, एकदम झूठा है। एक मिनट सुनो, सुनो। केजरीवाल की ऐसी बात है जी, कोई सपोर्ट नहीं, हम तो काम की बात करते हैं। देखो बिजली का फायदा है, पानी का फायदा है, ठीक है जी, और आपके हॉस्पिटलों का फायदा है, बहुत फायदा है। ये तो हम सबूत दे सकते हैं, स्कूलों का फायदा है। सपोर्ट नहीं किसी की पार्टी की, हम तो काम की सपोर्ट कर रहे हैं। 2024 के लिए मोदी जी के काम से आप खुश है? हाँ, हुकूमत के लिए ठीक है। आप खुश है भाई साहब मोदी जी के काम? हुकूमत के लिए ठीक है। नहीं, वो नहीं है, मना कर रहे हैं। आपको नहीं है? ठीक है। बेरोजगारी है सबसे मेन मुद्दा, तो सबसे बड़ा। एक बात बताओ, बेरोजगारी कहाँ से है? एक घर में 6 मोबाइल है। पहले दिल्ली के अंदर 100 रुपए 200 रुपए दिहाड़ी मिलती थी, 800-900 रुपए दिहाड़ी मिल रही है। और हर आदमी नौकरी मांगता है, नौकरी भी कहाँ से आएगी? जब सब नौकरी करेंगे तो कारोबार कौन करेगा? व्यापार होगा तो टैक्स आएगा, तनख्वाहें बढ़ेंगी। सरकार को नौकरी देनी चाहिए। आप कह रहे हो कि पॉपुलेशन चाइना से बड़ी पॉपुलेशन है हमारी,
चाइना में है ना रोजगार, सरकार ने वहाँ पे ऐसी नीतियां निकाली है, ऐसा रोजगार पैदा करा है कि हर किसी को रोजगार मिल रहा लोग है। ऐसा चाइना के लोग चाइना की तरह ऐसा करेंगे ना, मेरा खुद टीवी पे देखा हो रहा है जब वहाँ लूट गई, डकैती गई, ठीक है, अब है कहाँ दिख रहा है? वो कह रहे हैं महंगाई आई, बेरोजगारी आई, गरीबी आई। रोजगार भी तो बढ़ रहा है यार, रोजगार भी तो बढ़ रहा है। भाजी मैंने एक बात बताई आपको, रोजगार कोई खत्म नहीं है। कि दिहाड़ी कितनी है? 800 रुपए लेबर की दिहाड़ी है। हर घर में 6 मोबाइल हैं और 300 रुपए का रिचार्ज होता है। 4 गाड़ियां, 5 गाड़ियां हैं। काकी गरीबी है, रोजगार तभी तो ले रहे हैं आदमी। अब वो चल गई 125,000, 1,25,000 की गाड़ी चल गई है। CNG कौन सी है? सब ले रहे हैं। अच्छा, मोदी सरकार से खुश हैं महंगाई आप? बढ़, सरकार तो ठीक है लेकिन महंगाई ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, अब बेरोजगारी है, ये चीज है। थोड़ा देखना चाहिए। कैसा आ गया? यहाँ बरेली से आए हैं, आइए बताइए। भाई साहब कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी देश में बढ़ रखी है, परेशान है। यार देखो, जिस हिसाब से काम है हमारे तो कभी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी यार। मोदी के चक्कर में यार देखो, बदमाशी, लड़ाई वड़ाई सब खत्म हो गई है। आप कहीं भी कुछ कर लो, आपको कोई डर नहीं है किसी चीज का। मानते हो चीज को? हमारे यूपी का योगी जी है, कोई दिक्कत नहीं है यार। हमें तो कोई दिक्कत नहीं लगी भैया। बाकी दिल्ली वालों को होगी तो पता नहीं यार। योगी राज में खुश है आप? हम खुश हैं बिल्कुल। लेकिन मुद्दा वो ये कह रहे हैं जो महंगाई है, गरीब आदमी परेशान है। तो गरीब आदमी के लिए तो मान सकते हैं यार। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी फैक्ट है। काम के ऊपर है ना भैया। ये बात गलत है कि 800 रुपये हर कोई कमा रहा है अगर मोटरसाइकिल है, या 400 वाले मैंने आपको दिखला दिया एग्जाम्पल, या बिना मोटरसाइकिल वाले यही दिखला दिया, इसी वीडियो में एग्जाम्पल दिखला दिया मैंने। देखो महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन सुशासन मतलब शासन अच्छी तरह से, कोई डर भय किसी की तरह का नहीं, ये भी बात है। तो सरकार कहती है जनसंख्या, मुद्दा है अगर जनसंख्या से अगर रोजगार कम होता है तो चाइना इतना बड़ा एग्जांपल है हमारे सामने कि जनसंख्या ज्यादा होने के बाद भी हर किसी को रोजगार मिल रहा है, और नेपाल इतना बड़ा एग्जांपल है कम जनसंख्या होने के बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा है। जनसंख्या तो एक बस कहने वाली बात है, जनसंख्या कोई मुद्दा नहीं है कि जनसंख्या से रोजगार नहीं मिल रहा है। दोनों देश हमारे पड़ोसी एग्जाम्पल है। नेपाल ऐसा देश है जनसंख्या कम है जब भी रोजगार नहीं है, और चाइना ऐसा देश है जनसंख्या ज्यादा है जब भी रोजगार है। ये तो जनसंख्या कहने वाली बात है कि जनसंख्या ज्यादा हो रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार ऐसे ऐसे रास्ते निकाले, ऐसी नीति निकाले, रोजगार सबको उपलब्ध होगा, लेकिन सरकार सोचती नहीं है इसके बारे में।